हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कॉम्पेटिटर्स पर। दोस्तों, आज से हम ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको हर छोटी छोटी टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेरा पहला क्लास होगा। उसके बाद दूसरा क्लास होगा नाउन का, तीसरा प्रोनाउन का, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। दोस्तों, ये सारे टॉपिक हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सभी बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आज पहला क्लास है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। पार्ट ऑफ स्पीच ये पहला चैप्टर होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्यों के विचार से एवं प्रयोगों के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव, इसको हम लोग विशेषण बोलेंगे, चौथा वर्ब यानी कि क्रिया, पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, सातवां है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, और आठवां है लास्ट है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोगों के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि महत्वपूर्ण है। शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वो वाक्यों में उनके कार्यों एवं प्रयोगों की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। वो नाउन में आएंगे कि प्रोनाउन में आएंगे कि एडजेक्टिव में आएंगे कि वर्ब में आएंगे कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे कि हो गया लव, ठीक है। जैसे कि हो गया लव, फास्ट, इन। इन वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह किस ग्रुप में आते हैं। ये नाउन में आएंगे कि प्रोनाउन में आएंगे, यह बिना वाक्यों में देखे बिना यह पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन वाक्यों में इन्हें देखने के बाद आपके सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, पहला मैंने सेंटेंस ले रखा है, आई लव माई कंट्री। दोस्तों, यहाँ पर लव जो हो जाएगा वह वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में लव वर्ब हो जाएगा यानी कि क्रिया। और वहीं दूसरा सेंटेंस में देखिए, सी इज माई लव, यहाँ जो लव हो जाएगा वह लव नाउन हो जाएगा यानी कि संज्ञा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ही दोनों सेंटेंस में लव का प्रयोग किया गया है, लेकिन पहला सेंटेंस का लव जो हो जाएगा वह क्रिया हो जाएगा यानी कि वर्ब, और दूसरा सेंटेंस का लव जो हो जाएगा वह नाउन हो जाएगा यानी कि संज्ञा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह किस ग्रुप में आते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने और एग्जाम्पल ले रखे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दिस इज ए फास्ट ट्रेन, इस सेंटेंस में फास्ट जो हो जाएगा वह एडजेक्टिव हो जाएगा यानी कि विशेषण। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल में द बॉय रन फास्ट, इस पर जो फास्ट का प्रयोग किया गया है वह फास्ट एडवर्ब हो जाएगा यानी कि क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस में फास्ट का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेंटेंस में मेरा ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। इसमें हो जाएगा फास्ट, फास्ट इसका हो जाएगा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और इसमें क्रिया विशेषण, दोनों में अंतर है। और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तो चलिए हम एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग इन द
फील्ड, यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है और दूसरे सेंटेंस में प्लीज कम इन, इस पर भी इन का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस पर जो इन का प्रयोग किया गया है यह प्रीपोजिशन में आ जाएगा, यानी कि संबंध बोधक अव्यय में, और इसमें इन का प्रयोग किया गया है तो इसमें इन एडवर्ब में आ जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण में। तो देखिए दोस्तों दोनों में कितना अंतर है। अगर इस पर हम कोई वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि यह किस ग्रुप में आता है। दोस्तों शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब अलग अलग ग्रुप में क्यों आ रहे हैं, सब अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों आ रहे हैं। कोई नाउन में आ रहा है, कोई वर्ब में आ रहा है, कोई एडवर्ब में आ रहा है। ठीक है दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा नाउन आखिर होता क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्बिटिव क्या है, वर्ब क्या है, ये सारे आपको जानने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं सारे का अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा, हर टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।